इस वीडियो में हम बात करने वाले एविडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एविडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिनके पास में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं साइनाइड। अब हम जानते हैं कि साइनाइड में रेजोनेंस की वजह से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मतलब अगर नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। नाइट्रेट आयन में ये नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर हो सकता है, जिसकी वजह से शिफ्ट हो सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो इनके पास में दो सेंटर्स है, नाइट्रोजन भी एक सेंटर है, कार्बन भी एक सेंटर है, यानी जनरली दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। समथिंग लाइक नाइट्रो अगर तुम लो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइनाइड की बात करो तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब अगर कोई रिएक्शन में, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स में ही बात कर रहे हैं, तो कौन सा अटैक ज्यादा फेवरेबल रहेगा SN1 और SN2 में, यही हम देखने वाले हैं। तो समथिंग लाइक इसमें एक बात समझने वाली है कि इन जनरल क्या रिएक्शंस होती हैं, ये डिपेंड करता है किस तरीके का हमारा कार्बोकैटायन है, किस तरीके का हमारा कार्बोकैटायन है। पहली चीज तो यही समझ लीजिए। अगर हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, जो मतलब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उस पर अटैक करके बनता है। और अगर हमारे पास 1 और 2 डिग्री है, या फिर बोल सकते हो कि तुम SN1 रिएक्शन के थ्रू जाता है, तो 3 स्टेप क्या है? 3, इसको याद करने का तरीका भी समझ लो, 3 1 0 अगर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। 3 1 M करके भी याद कर सकते हो कि अगर हमारा मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो SN1 रिएक्शन जाएगा और मोर न्यूक्लियोफिलिक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैक करेगा। 3 1 M, ठीक है ना। और इसको याद करना है तो फिर 3 1 M को याद कर लो, दूसरे वाले को याद करने की जरूरत नहीं, एक ही को याद कर लो कि भाई ये इस तरीके से होता है। तो कोर्स कैसा है कि SN1 रिएक्शंस के थ्रू हो जाता है, इसी वजह से हमारा एल्काइल नाइट्राइड बनता है, लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है। लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन जाता है और नाइट्रो एल्कीन्स बनता है। सेम अगर हम साइनाइड की बात करें तो भी ऐसा ही होता है। समथिंग लाइक कि मतलब अगर हमारे पास में, ठीक है, अगर हमारे पास में मतलब साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन बेसिकली बहुत ही मतलब SN1 रिएक्शंस के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन में बहुत ही मतलब इतना इजीली जाएगा नहीं अगर एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इस एल्काइल मतलब हाइड्रोजन जो है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, इसलिए साइनाइड आयन के साथ में कभी भी रिएक्शन में जाता है। मोस्टली ये जाता है, ये इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक रहती है कि हम ना इसका सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जाना भी है तो सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो भी तो हमारा सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि हमारा एल्काइल हैलाइड जो है 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ में एल्काइल आइसोनाइट्राइल बनाएगा और 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक सिस्टम्स के साथ में एल्काइल नाइट्राइल बनाएगा। इन रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पहले हमने लिया 1 डिग्री और इसमें लिया 2 डिग्री। अगर हम केसीएन के साथ रिएक्शन जा रहे हैं तो देखिए हमारा साइनाइड बना। क्या बना? साइनाइड बना। 3 डिग्री के साथ में इसकी रिएक्शंस होती ही नहीं है, इस चीज को याद रखना। 3 डिग्री आयन साइनाइड के साथ में रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। कब रिएक्शन कर सकता है? अगर हमारे पास में इसका सिल्वर सॉल्ट हो। क्या है? सिल्वर सॉल्ट। अगर हम सिल्वर सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा हमेशा आइसोनाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा? आइसोनाइट्राइल। पाथवे कौन सा होगा? SN1। अगर हम केसीएन की बात कर रहे हैं तो पाथवे क्या है? SN2। एक और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सोडियम नाइट्राइड केस में। अगेन 1 डिग्री हेलोएल्केन है, 2 डिग्री हेलोएल्केन है, तो हमारा क्या बना? नाइट्राइट बना, ठीक है ना। ONO नहीं बना, ठीक है। और अगर हम इसमें भी नाइट्राइट बना। सिल्वर सॉल्ट के केसेस में देख लें तो सिल्वर सॉल्ट के केसेस में प्राइमरी के केस में कभी कभी मतलब ये प्राइमरी के केसेस में SN2 पाथवे जाता है तो नाइट्राइट बन जाता है,
लेकिन 2 डिग्री और 1 डिग्री के केसेस में हमेशा आइसोनाइट्राइट बनता है, ONO है। एक्चुअली में आइसोनाइट्राइट्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं कि अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस में मतलब किसी को भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये 6 या 7 रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। ये चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो इन जनरल हमारा मतलब साइनाइड या नाइट्राइड जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू अटैक करता है, ठीक है। कुछ जगहों पे थोड़ा एक्सेप्शंस भी होता है, तो यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शंस हुआ है। इस सिल्वर नाइट्राइड के केस में नाइट्राइड बना है, बट ये SN2 पाथ मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि SN2 पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा भूलनी नहीं है। ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप पढ़ते जाइए। और एक हो सकता है कि मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मतलब जो क्वालिटी है कंटेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बुक्स में से बीच में से उठा के हमें देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।